यूनिवर्सिटी का शौक जो जहाँ सिर्फ आप लाइब्रेरी में बैठे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारा मेरा शौक है। और मैं जैसे मैं बोलता हूँ, अगर मैं शाम को आके ना जहाँ बैठता हूँ तो मैं बहुत ही सुकून महसूस करता हूँ जिनवली। इस कमरे में हाँ, सबसे किताबों के, हाँ ऑब्वियसली यहाँ कुछ टाइम गुजारता हूँ, अपने बुक्स के साथ कुछ टाइम गुजारता हूँ। पे हाँ, ये सारा भी, ये बेसिकली इसमें है, बेसिकली है ना, बेसिकली मैं समझता हूँ कि साइंस का जो विजन है ना, उसमें ये, इसमें फिजिक्स की आपको बहुत अच्छी बुक्स मिलेंगी, और मैथमेटिक्स की बहुत सारी बुक्स मिलेंगी, और केमिस्ट्री के रिलेटेड बहुत सारी बुक्स मिलेंगी। ये भी इसमें बेसिकली साइंस को मैं समझता हूँ कि यू शुड, मतलब लोगों ने इसको बाद में क्लासिफाई किया है डिफरेंट ब्रांचेस में, लेकिन हकीकत में ये एक सब्जेक्ट है, इसलिए एग्जैक्टली साइंस इट इज़ ए वन सब्जेक्ट। लोगों ने फिर सहूलियत के लिए इसको ना अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड किया है, लेकिन इन ऑर्डर टू गेट द राइट सेंस ऑफ साइंस आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन सबको साथ लेके एक्सप्लोर करना लाजमी है, जो मैं समझता हूँ। अच्छा, ये भी सर केमिस्ट्री के रिलेटेड ही बुक्स हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं बोलता हूँ कि इससे अहम सेक्शन जो मैं आपको, ये बच्चों ने सारे सर चीजें गिफ्ट की है। हाँ, ये बच्चों ने गिफ्ट लेकिन सर ये तो डिफरेंट लग रहा है मुझे। ये बच्चे जो ना जब पढ़ाने के दौरान, अहमद जुएल सर, हैप्पी टीचर्स डे, इट इज ब्लेसिंग टू हैव अ टीचर लाइक यू, वाओ, बैच 12 2022। हाँ, ये इस साल बच्चों ने दिया था, तो और बहुत सारी चीजें और भी दी थी उन्होंने। अहमद जुएल सर जो रिटन में, तो ये बता दीजिए सर ये क्या है? ये भी बस बच्चों ने सर दिए हैं ये सारी चीजें। हैप्पी टीचर्स डे, वाओ, थैंक यू सो मच for caring and lots of other stuff for all the things from batch 11 2022 अहमद जुएल सर। तो मतलब बच्चे आपको इसी नाम से जानते हैं? असल में मैंने आपको बोला ना कि जब स्टार्ट ये हुआ था ना ये सारा काम, तो लोगों को पता ही नहीं था कि अहमद जुएल कोई साइंटिस्ट है। मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको फयाज साहब के नाम से कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानता। अब वो फिर ना फयाज साहब तो गुम ही हो गया, अब बस एज ए टीचर, हाँ टीचर ही लोग जानते हैं। लेकिन मैं इससे खुश हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली मेरी जिंदगी का ये सपना है कि मैं मरूँ तो एज ए टीचर जिनवनी, और मैं पढ़ाते पढ़ाते ही मरूं, ऐसे बिल्कुल किसी कमरे में तो बैठ के बेड पर तो नहीं मरना चाहता, बिस्तर पे ईंटियां रगड़ रगड़ के। ना ना ना, ना मैं ये मेरी जिंदगी का सपना है। That is so nice sir, so nice to hear it. Okay. ये बता दीजिए सर, ये ऊपर ये सारा सर ये ना जो ये बेसिकली साइंस है, इसमें केमिस्ट्री की में, हाँ साइंस है, केमिस्ट्री की बुक्स हैं, और मैथमेटिक्स की और फिजिक्स की बुक्स हैं इस वाली लाइब्रेरी में। और ये हमारी ज़िंदगी का बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है। जैसे ये है ना, ये हमारा यहाँ से कुछ मजहबी ये वाला जो इंडक्शन है ना, ये मेरे फादर साहब का किया हुआ। अच्छा, बेसिकली है ना, मेरे फादर साहब जो है ना, जो उनने 5वीं तक ही पढ़ाई की थी, लेकिन वो बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी थे। उसने इनिशियल फेज में एक सब्सक्रिप्शन ली थी, तब आते थे दीनी किताबें हमारे यहाँ आती थी अल एतिकाद के नाम से। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, इसलिए मुझे ना वो जो दीनी किताबें अपने इस्लाम को पढ़ने का है ना, वो रुझान डेवलप हुआ। तो इसलिए मैं उसके पर्सपेक्टिव में भी ये सारी बुक्स लेता हूँ। ये बस तफसीर की किताबें हैं, जैसे ये ना तफसीर इब्न कसीर है, और ये मुअर्रिफुल कुरान है, ये सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, और मिशकातुल मसाबी है, और ये ना इमाम मालिक की जो है बुक है। तो बहुत ये सारी बुक्स हैं, दीन के रिलेटेड सारी बुक्स हैं, सारी बुक्स हैं। तो सर ठीक है, ये इसका दरवाज़ा बड़े एहतराम से हम बंद करते हैं। तो यहाँ से भी हमने देखा कि ये वाइट बोर्ड लगा हुआ है, थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दीजिए। तो आपने पूरा क्लास इसको बना के रखा? हाँ, बेसिकली मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में जाएंगे, वहाँ आपको मिलेंगे जो पीजी करते हैं, और एमबीएस के स्टूडेंट्स तो बेशुमार है सर। वो आज भी है ना, जब कभी मैं आपको वो जनरली बोलता हूँ, रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट है, उनका नाम है तफजुल, वो कर रहे हैं एमएससी इन केमिस्ट्री। अब वो कभी कभी वहाँ टीचर से किसी पर्टिकुलर आंसर से सेटिस्फाई नहीं होते, तो वो वहाँ से कॉल करते हैं, फिर मैं उनके डाउट्स यहाँ से। आपके वक्त भी कॉल आ जाए तो आप पेन उठा के फिर मोबाइल से पहले आ जाए तो मैं कर देता हूँ सर। हाँ जिनवली मैं भी नंबर दूँ? बिल्कुल सही नंबर दूँ स्टूडेंट्स का कि वाइट बोर्ड लगा है वहाँ पे। बच्चे तो ये भी बोलते हैं सर, जैसे है ना जो हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, वो बोलते हैं सर बुक्स का नाम दें, तो फिर मैं उनको प्रेस्क्राइब करता हूँ। और ये इसमें छोटे छोटे डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करने के लिए, जहाँ कभी मैं ट्राइपॉड स्टैंड उठाते हैं मार्कर और सीधे ट्राइपॉड लगा के खड़े हो जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, कुछ बातें जो ना जो अहमद सर, इसमें फैमिली भी डिस्टर्बेंस, आपके बच्चे, आपकी बेटर हाफ, मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरी बेटर हाफ है, हाँ सपोर्टिव छोड़ी, मैं बोल रहा हूँ हमारे, मतलब ये शेयर करने वाली बातें नहीं है, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद उनका नाम ना लूँ तो ये गलत हो जाएगा। हमारा सर आपकी कामयाबी में गलत हो जाएगा। मैं तो मेरी जो मिसेज है, उनने बेसिकली वो पोस्ट ग्रेजुएट है ना, इसमें उनने पीजी किया हुआ, लेकिन मैंने शादी के टाइम ना उनने बेसिकली सर फिर तो क्लैश हो जाएगा ना, उसमें तो एमए एजुकेशन किया है। तो मैंने स्टार्ट में शादी के टाइम पर उनसे बोला था कि दोनों में से एक ही काम करेगा, या तो आप करो तो मैं घर संभालूंगा, या ये बोला था आपने कि आप करो काम, मैं घर संभालूं। हाँ, ऑप्शन मैंने दिया था। मैंने बोला या तो आप काम करो मैं घर संभालूं, या आप मुझे काम करने दो तो आप घर संभालो, क्योंकि बच्चों की तरबियत भी करनी लाजमी है। लेकिन फिर हमारे यहाँ अल्लाह ने एक आजमाइश की, आजमाइश मैं उसको नहीं बोल सकता, शायद मेरे गुनाहों की सज़ा है, तो मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ,
मेरे जो पहला पहला बेटा है, उनका नाम है मोहम्मद तनहा। अच्छा। तो उनको एक डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से एक्सीडेंट हुआ, तो वो ना अभी खड़े नहीं हो पा रहे हैं जिनवनली। और लेकिन पिछले 4-5-6 साल में जो हमने झेला है एज ए फैमिली, तो अगर मेरी मिसेस साथ नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि मैं पढ़ा सकता था बच्चों को। तो जिस तरह से उसने मेरे बच्चों को हैंडल किया, और जो उनने मुझे एट द बैक एंड सपोर्ट किया, और मैं जो बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो उसका बहुत हाथ है। मैं ये बोलूँगा कि अल्लाह सुबहान उसकी दुनिया और आखिरत बेहतर करें, और मैं आई एम वेरी प्राउड कि वो मेरी ज़िंदगी में है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो इसका मतलब है बड़ा सपोर्ट है उनका आपको, ये क्योंकि मैंने आप में सर एक अजीब बात देखी। आप कहते हैं कि 12 बजे से पहले कभी भी कॉल आ जाए मैं खड़ा हो जाता हूँ बोर्ड के सामने, कॉल चाहे किसी भी मुल्क से हो, किसी भी शहर से हो। तो ये एक इसमें फैमिली का बड़ा सपोर्ट होना चाहिए। मैं वही बोल रहा हूँ ना सर, मैं आपको बोल रहा हूँ कि नॉट ओनली दैट पार्ट, मैंने आपको बोला ना कि जो जैसे मेरी एक बेटी है फातिमा, तो बच्चों को संभालना और मुझे स्पेयर करना इस जॉब के लिए, ये मेरी मिसेस का उसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि सर मैं मानता हूँ कि ये इसको हम कमर्शियल की नज़र से नहीं देखते हैं, ये एक मिशन है एजुकेशन। सर देखिए सर, मैं आपको ऐसे बोलता हूँ कि आपको जब है ना, जब आप बाहर सोसाइटी में जाएंगे, आप अक्सर बेशतर अच्छा, ये भी बहुत ही अहम मैसेज है जो मुझे लगता है जो लोगों तक जाना लाजमी है। हम क्या करते हैं, हम हर अच्छे काम में फिर बंदे क्रिटिसाइज ही करते हैं। मैं बोलता हूँ क्रिटिसाइज इज नॉट बैड, आप करें, लेकिन मैं ये बोलता हूँ, मुझे बताइए एक चीज़ है, अगर एक बिजनेसमैन एक अच्छे कपड़े पहनता है, उसके बाद अच्छी गाड़ी है, तो अगर एक टीचर है जो दिन के 10 घंटे पढ़ाता है, मैं सर रोज़ पढ़ाता हूँ, मैं आपको कपड़े पहन के अच्छी गाड़ी, ना अच्छे, मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैं ऑन एन एवरेज, आप जाएँ परेपुरा के जो सारे स्टूडेंट्स के विटनेस हैं, मैं ऑन एन एवरेज दिन में कम से कम 10 से 11 क्लास लेता हूँ सर। हाँ, तो ये मैं पिछले 11 सालों से लेता हूँ। तो अगर मैं उसके बाद अगर मेरे पास भी थोड़े से पैसे हैं, अच्छा कोट है, अच्छे कपड़े हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई बुरी बात है। मैं बोलता हूँ हम अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे तरीके से पैसे कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि ऐसा मैं नहीं बोलूँ कि हम में सब परफेक्शन है, हमें भी कहीं सुधार लाने की ज़रूरत है, लेकिन सोसाइटी में भी लोगों में मुझे लगता है कि उनको भी अपना नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। इस पर्सपेक्टिव में वो सिर्फ इसको ऐसे मत देखें कि ये सिर्फ ओनली एक कमर्शियल एक्टिविटी है। कमर्शियल एक्टिविटी मिशन, हाँ, दिस इज नॉट ओनली कमर्शियल एक्टिविटी। मैं आपको ऐसे बोलता हूँ, अब उन बच्चों का नाम लेना गलत हो जाएगा जिनको मैंने खुद, मैं आपको ये अल्लाह सुबहान मुझे इसका अजर दें और मेरी फैमिली को भी इसका अजर दें और मेरे सारे साथियों का अजर दें। मैं आपको बोल सकता हूँ कि हज़ारों की तादाद में ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है। मैंने नहीं, मेरे सारे साथियों ने, मेरी ऑर्गेनाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा है। लेकिन अब हम उनका नाम लेंगे तो वो अजीब लगेगा सर। और इवन मैं बोलता हूँ कि जब वो कॉलेज में भी है, मैं आपको बोलता हूँ कुछ ऑर्फन बच्चे ऐसे भी हैं जो मेडिकल कॉलेज पहुँचने के बाद होप क्लासेस को हमारी तरफ से भी बच्चों को लेना पड़ेगा। होप क्लासेस, यू आर टेकिंग आवर स्टूडेंट्स, कश्मीर क्राउन के जरिए आप स्टूडेंट्स लिए। IIT मुंबई में कुछ ये जो हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो मैं बोलता हूँ कि इवन इनिशियल ईयर्स में उनको जो वहाँ फाइनेंस सपोर्ट है हमने वो भी प्रोवाइड किया है। तो इतना ही नहीं है, अब हमें अब इसलिए मैं बोलूँ मेरी सारी वो बड़ा मिशन है, बड़ा मिशन। मैंने इसलिए फैमिली की बात छेड़ी थी क्योंकि ज़रूरी था। कहते हैं ना कि जो हमारी ख्वातीन हैं घर को संभालती हैं, ये बेटियां जो है ना हमारी, चाहे बेटी की रूप में, अहलिया के रूप में। इमरान साहब, फिर भी मैं ना लास्ट में एक बात करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन मैं कोशिश किया अपनी ज़िंदगी में कि जो भी मेरे इर्द गिर्द लोग रहें कि मैं उनके लिए राहत का सामान ही रहूँ। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर मैंने कभी भी किसी इंसान को, जो भी सोसाइटी में जहाँ भी है, किसी को मैंने भी तकलीफ़ दी है, तो मैं आपके इस मतलब प्लेटफॉर्म के थ्रू उन सब से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और आने वाली ज़िंदगी में कोशिश करूँगा कि मैं इंशाल्लाह उनको बेहतर से बेहतर ही करने की कोशिश करूँगा। और जेन्युइनली अगर वो जहाँ भी हैं, अगर मैंने किसी को तकलीफ में डाला है तो मैं उनसे, आप जैसे लोग हमारे लिए ताज हैं। लिटरली मैं अपने टीचर्स की बड़ी इज्जत करता हूँ और आप इस कौम के टीचर हैं। आप जैसे लोग हमारे ताज हैं। आप जैसे लोग लिटरली मैं ये कहूँगा हमारा होप है, इस कौम का होप है, इस कौम का मुस्तकबिल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम हमें हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारे लिए भी कोई पैगाम हो, अगर हम में भी हमारे जर्नलिज्म के लिए भी आपका कोई मैसेज हो तो आई वुड लव। मैं आपको बोल रहा हूँ कि खासकर मेरे लिए, मेरे सुधार के लिए। शाहिद साहब, मैं आपको फॉलो करता रहता हूँ, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं जेन्युइनली। इट इज़ नॉट ओनली कि आप मेरे पास आए तो इसलिए, इससे पहले मैंने देखा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा सर बस आपसे बस एक गुजारिश ये है कि आप जो मैंने देखा ना जर्नलिज्म जो आज है, वो सिर्फ जो है ना हमारी सोसाइटी का नेगेटिव एस्पेक्ट ही लोगों के सामने रखते हैं। उससे क्या होता है, तो आज पॉजिटिव को हमने लाया ना सर। आप तो पॉजिटिव, आप सुनिए सर, उससे जो ओवरऑल सोसाइटी का ना मॉरल बहुत ही डाउन हो जाता है। मुझे लगता है कि हमें एज ए सोसाइटी इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमें कभी भी अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि जहाँ आप लोगों की जो ना जो खामियाँ हैं या उनको लोगों के सामने लाते हैं, आप जो है ना जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है लोगों का, जो एज ए सोसाइटी हम अच्छे काम कर रहे हैं,
चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत से टीचर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं सर। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छा काम नहीं होता, गवर्नमेंट लेवल में जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, देयर आर मेनी गुड पीपल इन द, मैं बोलता हूँ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर गुड इन एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर एंड दे आर वेरी मच सपोर्टिव। यूनिवर्सिटी लेवल पर आप जाएँ, बहुत ही बेहतरीन लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि उनको भी आपको लोगों के सामने रखने की ज़रूरत है, ताकि आप जो है ना एज ए सोसाइटी उनको एक उम्मीद मिले कि नहीं हम भी एक अच्छी जगह है। अदरवाइज तो मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ द कश्मीरियों को अब ये लगता है कि हमें कश्मीर छोड़ डिप्रेशन का शिकार है कि हमें लगता है कि नहीं अब हम कश्मीर छोड़ के कहीं और सेटल हो जाए। चलिए अहमद सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो बात कर रहे थे अहमद जुवैल सर, जो इस वक्त स्टूडेंट्स के लिए एक उम्मीद है, एक होप है, एक ख्वाब है, एक कामयाबी का कदम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर क्राउन देखने के लिए।